हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सावन के चौथे सोमवार को सुनी जाने वाली शिव जी की मनमोहने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। शिव जी की कृपा के लिए इन कथाओं का सेवन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहती थी। उनकी माँ काशी जाना चाहती ताकि वह विश्वनाथ मंदिर जाकर शिव को गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए लंबी यात्रा शुरू कर दी। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगी। उनके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव जी, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा, कृपया मुझे इसे पूरा कर। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए, कृपया मुझे ताकत दें। तब तक ही जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही। उन्हें धुंध से उबरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब, क्योंकि एक बैल वाला बैलगाड़ी छोटे रास्ते से लिए होता आ रहा था। जब सफर लंबा है और जंगली इलाके से होते हुए जाना है तो हमेशा दो बैलगाड़ी ही बैल को खींचती है, पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों को किसे ध्यान रहता है। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लवादे में था, वह बाहर धुंध। उसने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या आपकी बैलगाड़ी में यात्रा करते हैं? उन्होंने कहा, अंदर बैठ। व्यक्ति ने सिर हिला के कहा, हाँ। वे दोनों गाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगल रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे। तब उसने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे, वे रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैलगाड़ी की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वह सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यही जो जगह है, अब मुझे यहीं जाने। इतना कह के माँ ने शरीर के प्राण छोड़ दिए। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गाँव लौट आया। लोगों ने सोचा, ये इतनी जल्दी लौट आया, अवश्य अपनी माँ को कहीं छोड़ आया। यह उसे काशी ले नहीं गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। गाँव वालों ने कहा, क्या बकवास कर रहे? योगी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिमय हो गया, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो ना माने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ दिखाओ ऐसा जिससे हम मान जाएं कि तुम सच बोल रहे हो, और यदि सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे तो हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हम विश्वास कर लें। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा, वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहाँ नहीं, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते। दूसरी कथा में जानते हैं कि कैसे कुबेर शिव जी के महान भक्त बने। कुबेर यक्षों के राजा। यक्ष बीच का जीवन होते हैं, वे ना यहाँ के जीव होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा आरंभ और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बने। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गए, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा कि वो शिव को इतना कुछ अर्पित करते हैं तो वे एक महान भक्त हैं, और बेशक शिव जी ने चढ़ावे से भी विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगे क्योंकि वे शिव जी को इतना कुछ चढ़ाते थे, इतनी भेंट चढ़ाते थे। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा
उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारा लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है। यह कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गए। उन्होंने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वे खाते ही खाते रह गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की, प्रचुर मात्रा में खाना बनवाया। उन्होंने ये सारा भोजन गणपति को परोसा और वे खाते रह गए। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमरे की पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा है कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च दिया। ये कहते कि कुबेर ने दूसरे लोग से भी भोजन मंगवाई, गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भूखा हूँ, मुझे भोजन और चाहिए। तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उन्होंने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान है। जो आप मुझे दिए हैं उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मुझे खुद को एक महान भक्त समझने की गलती हो गई। और इस क्षण के बाद उसके जीवन में एक अलग ही दिशा को धारण किया। नंदी जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में इस कथा का सेवन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। बिना नंदी की कृपा के शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि नंदी जी की पत्नी का क्या नाम है और इनका विवाह कैसे हुआ। भगवान शिव के प्रिय नंदीश्वर की पत्नी का नाम श्वेता है और नंदीश्वर की पत्नी श्वेता को मरुतों की संतान बताया गया है। नंदीश्वर की पत्नी पतिव्रत धारण करने वाली पतिव्रता स्त्री थी और वो माता पार्वती की भक्त थी। मरुतो एक प्रकार के देवगण हैं और इनकी संख्या 180 है, लेकिन इनमें 49 ही प्रमुख हैं। वेदों के अनुसार ये मरुत रुद्र और वृष्टि के पुत्र हैं, लेकिन कहीं कहीं इन मरुतों को कश्यप ऋषि और अदिति के संतान माना गया है और इन्हीं मरुतों के द्वारा ही श्वेता का जन्म हुआ था और इनका विवाह भगवान शिव के अनन्य भक्त नंदेश्वर के साथ हुआ था, यानी कि नंदी के साथ हुआ था। और मरुतों का एक गण में इनके 7 गण हैं। इस प्रकार कहा जाए तो इनके प्रमुख 7 गण हैं, जिन्हें मिलाकर मरुतों की संख्या 49 होती है। गण का अर्थ है कि सैनिकों की संख्या, एक समूह। पुराणों के अनुसार मरुतो वायुकोण के द्विकपाल हैं। ये मरुतों के देवताओं के रक्षक थे, इसीलिए इन्हें मरुत रक्षक भी कहा जाता है। नंदी के पिता का नाम मुनि शिलाद है। शिलाद मुनि बड़े ही ब्रह्मचारी ऋषि थे। शिलाद मुनि ने शिव जी की घोर तपस्या की और पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा था। घोर तपस्या करने के बाद शिलाद मुनि को एक खेत में नंदी जी मिले थे। नंदी की कोई माता नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी माता प्रकृति हैं। नंदी जी कैलाश के द्वारपाल हैं और ये भगवान शिव के परम प्रिय गण और उनके वाहन भी हैं। शिव जी के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा भक्ति थी, जिस कारण इन्हें शिव मंदिरों के बाहर या शिव मंदिरों में बैल के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। नंदी को शक्ति और कर्मठता का प्रतीक माना गया है। मरुतों और जानवरों के रक्षक के रूप में ये देवता माने गए हैं। शिव भक्तों को शिव जी की कृपा पाने के लिए नंदेश्वर महादेव का पूजन जरूर करना चाहिए, यानी कि नंदी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना इनकी पूजा के शिव जी नहीं सुनते हैं और ना ही मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव के अंश होने के कारण नंदी न केवल अजर अमर थे, बल्कि वे भगवान शिव के एक अनन्य भक्त भी थे। भक्ति के परम पद को छूने के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने गण के रूप में स्वीकार किया और उन्हें संपूर्ण गणों का अधिपति बनाया। इसी के बाद से वे नंदी से नंदीश्वर कहलाए और इस कार्य के पूर्ण होने के बाद कुछ क्षणों के बाद ही उनका विवाह हुआ और इनका विवाह सुयसा नाम की देवी से हुआ। सुयसा तूफानों के देवता मरुतों की देवी मानी गई हैं, पुत्री के रूप में मानी गई हैं। मरुतो इंद्र के दरबार में सेवा देने वाले गणों में से एक होते हैं। नंदी और सुयसा को वरदान है कि जहां नंदी विराजमान होंगे वहां सुयसा का भी स्थान होगा। इनके विवाह का उल्लेख शिव पुराण में भी वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर निवास कर रहे थे, तब नंदी उनकी निष्ठापूर्ण सेवा कर रहे थे। तब उनके स्वामी भगवान शिव माता पार्वती ने देवी सुयसा के साथ उनका विवाह करवा दिया, क्योंकि वे उन्हें अपने पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय के समान ही अपना पुत्र मानते थे। तब मरुतों की पुत्री सुयसा भगवान शिव और माता पार्वती की महान भक्त थी। उन्होंने अपना जीवन माता पार्वती और शिव जी के आराधना में पूर्ण रूप से सौंप दिया था
और वे भगवान शिव की कठोर आराधना करती थीं। उनकी इच्छा थी कि वे भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही रहें। तब उन्हें नारद मुनि ने भगवान के परम शिष्य से विवाह करने को कहा। तब देवी ने नारद से पूछा कि उनके महान शिष्य कौन हैं? तब नारद जी ने सुवेशा को नंदी का परिचय दिया और उन्होंने कैलाश पर नंदी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब माता पार्वती और शिव जी ने दोनों का विवाह संपन्न कराया। नंदेश्वर के विवाह में माता पार्वती, शिव जी, इंद्र और ब्रह्मा विष्णु सहित मारु देवता सभी लोग समस्त गण उपस्थित थे और इनके विवाह में ऋषि भी शामिल। ब्रह्मा जी ने मुख्य पुजारी के रूप में कार्य किया और माता सरस्वती ने दुल्हन की सहेली के रूप में कार्य किया। नंदकेश्वर से विवाह करने के बाद देवी सुवेशा ने उनकी एक पत्नी के रूप में सेवा की और वह माता पार्वती की मुख्य परिचारिका भी बन गई। उनका कार्य है कि वह कैलाश में आने वाली स्त्रियों का भव्य स्वागत करती हैं और जब तक माता पार्वती की अनुमति ना हो तब तक वह किसी से उनको मिलने भी नहीं देती थी। सुवेशा को माता पार्वती और शिव जी के साथ बहुत से वरदान मिले थे। एक वरदान में ये भी था कि जल प्रलय होने के बाद भी वे दोनों जीवित रहेंगे। जो भी नंदी के साथ देवी सुवेशा का पूजन करते हैं उन्हें माता पार्वती के साथ शिव जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। जो लोग शिवालय में नंदी जी का पूजन करते हैं उन्हें देवी सुवेशा और नंदीश्वर नाम से पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं देवी सुवेशा का रूप कैसा है। देवी सुवेशा मरुत की पुत्री होने के कारण सुंदर रूप वाली हैं। इनकी गणना अप्सराओं में की गई है। पुराणों में ज्यादा इनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया है। सुवेशा देवी एक शांत स्वभाव वाली और रहस्यमय तथा पवित्र देवी हैं, जो धूप विद्या जानने वाली तथा सूर्य विज्ञान का ज्ञान जानने वाली एक गुप्त देवी हैं। इनका स्वरूप ज्यादा प्रचलित न होने के कारण इनके कई स्वरूपों का वर्णन भी किया गया है, परंतु कुछ साधकों के अनुसार इनका मुख गाय के मुख के समान है और इन्हें 3 हाथों वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है और ये भी बताया गया है कि इनका चौथा हाथ पीछे की तरफ होने के कारण दिखाई नहीं देता। ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं। इनका मुख गाय के मुख की तरह है। इनके 4 सींग हैं जिनमें एक हाथ से अपनी साड़ी या पल्लू को पकड़े हुए दिखाई देती हैं। इनके हाथ में धूपदानी और दिव्य चक्र ये धारण करती हैं। ये सूर्य देव की बहन के रूप में उनका अंश है। सूर्य देव द्वारा दिया गया इनको एक चक्र है जिसे इन्होंने एक डंडे के द्वारा पकड़ा हुआ है और ये नंदी पत्नी सुवेशा देवी हैं, जिन्हें नंदिनी सुवेशा भी कहते हैं। कुछ जानकारों के अनुसार इन्हें मारुत की पुत्री नहीं माना गया है। सुवेशा नाम इन्हें सूर्य से मिला है क्योंकि यह सूर्य की बहन के रूप में प्रसिद्ध हैं। सूर्य ने ही इन्हें अपनी शक्ति का एक भाग सुवेशा के रूप में दिया है। कुछ लोग इन्हें कामधेनु का रूप मानते हैं, परंतु ये कामधेनु नहीं है। इस प्रकार इनके कई भेद मिलते हैं। हालांकि अधिकांश लोग माता सुवेशा के बारे में नहीं जानते हैं और उनकी मूर्तियाँ भी बहुत कम है। पहले जमाने के समय में आक्रमण के द्वारा मंदिर समय समय पर नष्ट होते रहे हैं। इस कारण इनकी गिनी चुनी मूर्तियां ही मिलती हैं। नंदकेश्वर का विवाह तमिलनाडु में स्थित थिरुमाझपड़ी में स्थित श्री वैद्यनाथ स्वामी मंदिर में मनाते हैं। वहाँ नंदी के कल्याण रूप में उत्सव मनाते हैं। अय्यप्पन मंदिर के दूल्हे भगवान नंदीश्वर थिरुमाझपड़ी में की देवी स्वयं बिकई से विवाह करते हैं। स्वयं बिकई देवी ही सुवेशा देवी हैं और मंदिर के पुजारियों द्वारा इनका भव्य स्वागत और विवाह कराया जाता है। इनकी मूर्ति तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले के तिरुझिसाई, चेन्नई शहर में ओथंडेश्वर मंदिर में नंदीश्वर और देवी सुवेशा के स्वरूप की प्रतिमा और ये विवाहित जोड़े के रूप में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और इसी मंदिर में नंदीश्वर विवाह का उत्सव होता है। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली नंदीश्वर महादेव और सुवेशा देवी की कथा। सावन मास में इनकी कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए, जिससे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।